hate India! I hate India? ये वीडियो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल है। ये वीडियो है उस साउथ कोरियन व्लॉगर की जो इंडिया के लोगों से मिलना चाहती थी, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करना चाहती थी। लेकिन अभी टूर के काफ़ी दिन रहते थे, वो इंडिया से आई हेट इंडिया बोलकर चली जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है उसके साथ? I hate India? Why? ये तो सिर्फ एक टूरिस्ट है, ऐसे बहुत से टूरिस्ट हैं जो इंडिया में जाने के बाद वहाँ से भागते हैं। Stay far, far away from India. Never go there. Never go there. और वही टूरिस्ट जब पाकिस्तान आते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ और होता है। Insane Pakistan. Wow. Wow. Oh my God, legend. Yeah, Pakistan people is really nice, you know? जो इमेज उनके माइंड में बनी होती है कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है, वहाँ के लोग टॉक्सिक हैं, वो टोटली चेंज हो जाती है। वो खुद सरप्राइज हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इंडिया में जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया से हेट करते हैं और पाकिस्तान से लव करते हैं? Walking by, kind of leaned like his face was right here, and he just said to me, "I want to f you." Everyone is so welcoming and nice and friendly. The kindness of the Pakistani people prevails. – 2023 में तकरीबन 9.52 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया विजिट करते हैं और वहीं पाकिस्तान में 1 मिलियन के करीब फॉरेन टूरिस्ट विजिट करते हैं। इन सब का एक्सपीरियंस हमें काफ़ी शॉकिंग देखने को मिलता है। पाकिस्तान जिसको वो टेररिस्ट समझते थे, उनकी हॉस्पिटैलिटी को देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं। ये पैसों के बाद नहीं है, आप मेहमान हैं, हम आपकी कदर करते हैं, कोई ऐसा मसाला नहीं। पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी और इंडिया जिसे वो रंगों का महल समझते थे, वहाँ पर उन्हें हरासमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। यूके की एक व्लॉगर इंडिया विजिट करती है और इंडियन पीपल उसको देखकर पागल हो जाते हैं और होली के बहाने उसकी फिजिकल हरासमेंट करते हैं। इसी तरह जापानीज वुमेन के साथ भी यही सब कुछ होता है। होली वाले दिन उसको बुरी तरह से फिजिकल हरास किया जाता है। इसी तरह वहाँ के पीपल जब किसी फॉरेन गर्ल को व्लॉग बनाते हुए देख लेते हैं तो वो उनकी बॉडी को सेल्फी के बहाने टच करते हैं। अगर फॉरेन गर्ल की बात की जाए तो इंडिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है उनके लिए, और उनका भी यही कहना है। यही नहीं बल्कि हमें इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट के साथ बहुत से रेप केसेस भी देखने को मिलते हैं। 16 जून 2025 को यूएस ने अपने सिटीजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें लिखा है कि इंडिया ट्रैवल करना अवॉइड करो, और अगर कर भी रहे हो तो कुछ प्रिकॉशंस को साथ लेकर चलो। और साफ साफ कहा है कि अलोन इंडिया ट्रैवल मत करो, स्पेशली अगर आप एक वुमेन हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्राइम उनको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है वो टूरिस्ट के साथ रेप का है। 2024 दिल्ली में हमें फॉरेन टूरिस्ट कपल के साथ रेप केस देखने को मिलता है जिसमें इंडियन पुलिस के मुताबिक 3 सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया है और 4 अभी तक नामालूम हैं। इसी तरह 13 मार्च 2025 दिल्ली में हमें एक और केस देखने को मिलता है जिसमें 36 ईयर की ब्रिटिश फॉरेन टूरिस्ट के साथ होटल में रेप होता है। ये तो मैंने 2 केसेस आपके सामने रखे हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत से केसेस देखने को मिलेंगे और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है कि वहाँ फॉरेन टूरिस्ट के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है। यूएस का एक व्लॉगर इंडिया टूर पे जाता है और वहाँ पर वो टैक्सी में बैठता है। वहाँ पर उसको एक इंडियन धमकियाँ देता है कि मेरा माफिया के साथ कनेक्शन है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, और बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है।
इसी तरह एक व्लॉगर एक व्लॉग शूट कर रहा होता है तो एक आदमी अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे उसका मोबाइल छीनने शुरू हो जाता है। नमस्कार नमस्ते नमस्कार क्या नमस्कार ये क्या है हेलो हेलो What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. वो व्लॉगर तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सबसे शॉक्ड बात ये थी कि वहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए थे, मगर कोई एक भी उसको बचाने के लिए आगे नहीं होता। इसी तरह एक लोकल आदमी अब्यूज़ करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम गोरे आदमी इंडिया में कोरोना ला रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। काम करने दो। नहीं, मैं खरीदने जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है। जा। तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल गोरे आदमी सब। इसी तरह एक व्लॉगर बस में सफ़र कर रहा होता है तो कंडक्टर उससे पूछता है कि तुमने कहाँ जाना है, तो वो कहता है कि मुझे कोई भी जगह अच्छी लगी तो मैं वहाँ उतर जाऊँगा। उतने में ही उसके साथ बैठा एक आदमी उसको गुस्से से घूरता है और कहता है कि गेट आउट फ्रॉम द बस। वहीं पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, एक ऐसा मुल्क जिसको टेररिस्ट समझा जाता है, जिसको क्राइम वाला मुल्क समझा जाता है, लेकिन वहाँ पर जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो वो टोटली सरप्राइज हो जाते हैं। Wow, nice. Our experience there is the real sort of Pakistan that we love. I felt very welcomed there as a tourist, which Yes, I think was definitely. the special thing. Yeah. पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को देखकर, वहाँ के लोगों का प्यार देखकर, वहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट देखकर। How much? कितना पैसा? No. आपको दिल है, दिल में बोलता है ले लो एक निकाल। कई टूरिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर हमें वुमेन हैरेसमेंट केसेस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। In Pakistan, it's the second time I'm coming back to this country, and I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. So it was very safe as a woman. और अगर वही बात की जाए हॉस्पिटैलिटी की, तो पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी में सबसे आगे है। I love Pakistan. There we go, I said it. I love Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत से टूरिस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान आने से पहले इसे अच्छा नहीं समझते थे, मगर एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। The biggest misconceptions I had about Pakistan and how I was so wrong. Before I ever visited Pakistan, I was scared, I was confused. I had imagined streets filled with danger. I imagined people looking at foreigners with hate. But when I arrived, it was the completely opposite. People smiled at me, people offered to help me, strangers invited me for tea. अब आते हैं साउथ कोरियन व्लॉगर के उस केस पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये साउथ कोरियन व्लॉगर इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी, वहाँ का कल्चर देखना चाहती थी, मगर जब ये इंडिया आती है तो वहाँ के लोग उसको अजीब नज़रों से देखते हैं और इसका पीछा करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इसके बैग में हाथ मारते हैं। फिर बहुत से क्राइम्स का सामना करने के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद इसको सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता और ये और बीमार हो जाती है और आखिर में ये इंडिया से आई हेट इंडिया बोलकर चली जाती है। हालांकि अभी इसके टूर के काफ़ी दिन रहते थे। सिर्फ टूरिस्ट के साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा, बल्कि यही इंडियन पीपल जब किसी बाहर के कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत से बड़े इंडियन यूट्यूबर्स की इन पीपल के खिलाफ वीडियोस देखने को मिल रही हैं। जैसे ये मलिक स्वैश बकलर तुर्की में जाते हैं और वहाँ पर तुर्की के लोगों से ये अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हुए कहते हैं कि कहाँ है इंडिया का फ्लैग। Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. वो जल गया, उसकी बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। Where is the Indian flag? No Indian flag. Next time I'll come, I'll bring a Indian flag for you. कैसे उसने वो इंडिया का सुनकर कैसे मुंह बना लिया।
उसे लगता है कि तुर्की के लोगों को तो हिंदी समझ आती नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देख रहे हो ना यार, आप कमाल कसम से ना। इसे लगा कि इंडियन पीपल मेरी ये वीडियोस देखकर बहुत खुश होंगे कि मैंने कितना बड़ा काम किया है, लेकिन बाद में तुर्की की पुलिस ने ट्रांसलेटर वगैरह यूज करके इसकी बातों को ट्रांसलेट किया और इसको फौरन अरेस्ट कर लिया। फिर यूट्यूब के ऊपर से इसकी सब वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है और अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर इसकी एक ही वीडियो वायरल है जिसमें ये तुर्किश गवर्नमेंट से माफी मांग रहा है। Lütfen beni affedin, lütfen beni affedin, lütfen beni affedin. Ben çok özür diliyorum. Bütün Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve bütün Türk milletten ve Türk halktan ben özür diliyorum. Lütfen beni. इसी तरह और भी बहुत से पीपल हैं, जब वो फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वहाँ पर वो क्राइम्स करते हैं, सड़कों पर नाच गाना करते हैं और ख़ास तौर पर वो वुमेन को टीज करते हैं। खैर, इंडिया के सब लोगों को तो हम बुरा नहीं कह सकते। इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और इन्हीं लोगों की वजह से आज इंडिया को इतना हेट का सामना करना पड़ रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।